हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग। आई होप सब लोग बड़े होंगे, मौज करोगे यार। अगर मौज नहीं कर रहे हो यार तो मौज करो, ठीक है। MySQL ट्यूटोरियल के पिछले वीडियो में हम लोग ने सीखा था यार स्टोर्ड प्रोसीजर के बारे में, एंड उसके बारे में सब कुछ सीख लिया था यार। सब कुछ कैसे बनाना है, कैसे ये करना है, कैसे वो करना है, बट डेटाबेस पे कैसे बनाना सीखा था, एंड डेटाबेस पे कैसे कॉल करना है ये भी सीखा था। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम अपने जावा प्रोग्राम के थ्रू इस स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं जो हमने बनाए थे। अब कोई ज़रूरी नहीं जो हमने बनाया था वही कॉल कर सको, आप वो सारे प्रोसीजर कॉल कर सकते हो जो आप बनाओगे फ्यूचर में या अपने मन से बनाओगे, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले समझ लेते हैं, आप नहीं समझ पा रहे हो तो ये जो डेटाबेस सर्वर है गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने कुछ स्टोर्ड प्रोसीजर्स बनाए थे। जैसे ये एक प्रोसीजर है भाई, ये वही है जो हमने बनाया था, बट आपको शायद दिख ना रहा हो, ये डब्बा दिख रहा हो, बट आप ऐसा अज्यूम करो ये वही है, ठीक है। ये वाला भी वही है। 3 प्रोसीजर्स हमने बनाए थे। कोई जरूरी नहीं आप 10 बनाओ, 15 बनाओ, 1000 बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये प्रोसीजर हमने बनाया था डेटाबेस सर्वर से। इसको हम लोग कॉल कहाँ कहाँ से कर पा रहे थे, MySQL क्लाइंट से। अब वो क्लाइंट चाहे आपका कमांड लाइन क्लाइंट है, चाहे वो आपका वर्क बेंच है, कहीं से भी कॉल कर सकते हो क्वेरी चला करके। क्या चला करके? क्वेरी। एक क्वेरी लिखो, वो क्वेरी यहाँ भेज दो, कॉल वाली क्वेरी, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा। एंड यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। यहाँ पे कहाँ पे? यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलो भाई, यहाँ तक तो समझ गए थे। अब हमें क्या करना है, वी हैव एक्चुअली अ जावा प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पे जावा प्रोग्राम है। दिस इज वॉट, दिस इज एक्चुअली अ जावा प्रोग्राम। ये हमारा जावा प्रोग्राम है और हमें अब कॉल करना है इस स्टोर प्रोसीजर को यहाँ से। कहाँ से? यहाँ से कॉल करना है। यहाँ से कॉल करना है। वाह। ओके, सो कॉल करेंगे, देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, स्टेप्स क्या होंगे, सब चीज़ सीखेंगे। बट हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस स्टोर प्रोसीजर को कॉल करने के लिए यूज़ करेंगे JDBC, जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। प्लेन JDBC यूज़ करेंगे। एंड ये पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कैसे हम प्लेन JDBC से कॉल करेंगे। देन उसके बाद इसी के ऊपर बैठा हम लोग यूज़ करेंगे और स्प्रिंग कॉल करने के लिए स्प्रिंग JDBC, ठीक है। मतलब हम स्प्रिंग बूट भी यूज़ करेंगे, स्प्रिंग का JDBC यूज़ करेंगे, स्प्रिंग बूट JDBC यूज़ करेंगे ये कॉल करने के लिए। तो हम दोनों काम करने वाले हैं, फ्रेमवर्क भी यूज़ करने वाले हैं, प्लेन अपना जावा यूज़ करने वाले हैं। चलो भाई, सबसे पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, यही वाला तरीका यूज़ करते हैं, अपना प्लेन JDBC यूज़ करते हैं अपने स्टोर्ड प्रोसीजर को अपने प्रोग्राम से कॉल करने के लिए। चलो भाई, चलो चलो। अच्छा, अगर आपको ये कन्फ्यूजन है कि हम प्रोसीजर कैसे बनाएंगे तो आप पिछला वीडियो जाकर के देख लीजिए भाई, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। अदरवाइज आप सिंपली यार प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, एंड ये एक्चुअली MySQL ट्यूटोरियल इन हिंदी है, तो आप जाकर के इसको सीख सकते हो, ठीक है। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास। यहाँ पे प्रोजेक्ट है, आप देखो ये रहा। हमारे पास 2 प्रोजेक्ट्स हैं, एक है जावा प्रोग्राम, जावा वर्क जो कि सिंपल जावा प्रोग्राम है, एंड एक हमारे पास बूट वर्क जो हमारा स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। दोनों पहले हम लोग नॉर्मल जावा वर्क पे चलते हैं। एंड ये रहा जावा वर्क, इसको ओपन कर लेते हैं। एंड सिंपल, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। हमारे पास एक मेन एप्लीकेशन है जो हमें यूज़ में आएगा अभी। चलो भाई, ठीक है। एंड pom.xml में एक सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है जो है MySQL कनेक्टर। pom.xml में एक इंपॉर्टेंट डिपेंडेंसी है जो हमने ऐड किया है, जिसका नाम है MySQL कनेक्टर। ये एक्चुअली ड्राइवर है, ब्रिज है, जो हमारा कह सकते हो कि हमारी बातें, जो हम जावा प्रोग्राम में बातें लिखेंगे, वो बातें MySQL तक लेके जाएगा और हमारा कम्युनिकेशन कराएगा। तो एक ड्राइवर है, आपको यहाँ से वहाँ तक लेके जाएगा भाई, ये वही कार का ड्राइवर है। तो ये लगाना जरूरी है फॉर योर MySQL डेटाबेस, ठीक है। इफ़ यू आर यूजिंग अनदर डेटाबेस, अगर आप कोई दूसरा यूज़ कर रहे हो तो आप उसका ड्राइवर यूज़ करोगे। जैसे अगर आप पोस्टग्रेस यूज़ कर रहे हो तो पोस्टग्रेस का ड्राइवर यहाँ पे है और आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। गूगल पे जाकर के मेवन पोस्टग्रेस ड्राइवर यूज़ कर लिख दो, मिल जाएगा। अगर आप ओरेकल वगैरह यूज़ करो तो ओरेकल का ड्राइवर अलग से आपको मिल जाएगा, वो आपको लगाना है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे MySQL यूज़ कर रहे हैं तो हमें MySQL ड्राइवर ही चाहिए। चलो भाई, उसके बाद हमें क्या करना है हमें वो सारे प्रोसीजर के नाम पता होने चाहिए जो हमने ऑलरेडी बनाए थे। तो हमारे पास प्रोसीजर के नाम देखो, हमारे पास प्रोसीजर्स थे, काउंट बाय लास्ट, क्रिएट यूजर टेबल, सेलेक्ट बाय लास्ट। ये 3 प्रोसीजर थे। आपके पास हो सकता है आपके पास मल्टीपल और भी प्रोसीजर्स हो, कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर हो, कोई दिक्कत नहीं, सब चीज़ कवर हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। चलो, तो हम क्या करेंगे, सिंपल डिपेंडेंसी लगाने के बाद एक बार मेबन को बिल्ड कर लीजिएगा, इट्स इंपॉर्टेंट। तो हम मेबन को रीलोड कर लेते हैं, आ जाते हैं भाई। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाना होगा, एंड फॉर दैट हम क्या करेंगे, क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे चलेंगे और यहाँ पे क्लास बनाएंगे कनेक्शन प्रोवाइडर। बहुत आराम से करना और आप चीज़ों को समझना है। ये कनेक्शन प्रोवाइडर क्या करेगा, इस कनेक्शन से बोलेंगे कि हे कनेक्शन भैया, कनेक्शन प्रोवाइडर क्या कर रहे हो, मुझे कनेक्शन दो। और कनेक्शन प्रोवाइडर हमें कनेक्शन दे देगा, ठीक है। कैसे देगा ये, इसके पास हम वो कोड लिखेंगे, कनेक्शन देगा ये मुझे कैसे। हम कहेंगे सबसे पहले एक बाल्टी बनाते हैं, इसके अंदर जो कनेक्शन को रखेगा, ठीक है। बाल्टी जा प्रोग्राम मतलब बाल्टी, और प्रोग्राम के अंदर बाल्टी का मतलब है वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि प्राइवेट होगा, स्टैटिक होगा, एंड उसका नाम होगा, कुछ भी ले लो, उसका नाम होगा और कनेक्शन, ठीक है।
जावा में रूल ये है कि इस वेरिएबल का हमें टाइप भी देना है। तो कनेक्शन को स्टोर करने के लिए हमारे पास एक कनेक्शन टाइप ऑलरेडी है जो कि जावा डॉट एसक्यूएल के अंदर है। देखिए ठीक है, हो गया। बाय डिफॉल्ट स्टैटिक वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट नल हो जाएगी, नल को अलग से करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप से हो जाता है। ये देखिए बता भी रहा आपका इंटेंस है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है प्राइवेट फील्ड कनेक्शन नेबर यूज, अच्छा यूज नहीं हो रही है तो मैं कहूँगा ठीक है इसको हटा दो यार अभी, ठीक है, ये अपने आप से नल हो जाएगा। उसके बाद हम एक मेथड बनाएंगे, मेथड टू या विच प्रोवाइड्स द कनेक्शन, तो सॉरी कनेक्शन, ठीक है। पब्लिक, ये पब्लिक होगा, कहीं से भी कॉल करो, और ये स्टैटिक होगा, ऑब्जेक्ट ना बनाना पड़े आपको कनेक्शन प्रोवाइडर का, डायरेक्टली क्लास के नेम के साथ कॉल कर लो, एंड ये रिटर्न कनेक्शन ही करेगा, एंड नाम होगा गेट कनेक्शन। और इसको मुझे कुछ देने की जरूरत नहीं। इफ़ यू वांट, अगर आप कुछ डायनेमिक चीज़ें लेना चाहते हो, जैसे आप 2-3 डेटाबेस के साथ मल्टीपल काम करना चाह रहे हो, तो आप यहाँ पे डेटाबेस नेम लिख सकते हो स्ट्रिंग में, डीबी नेम, एंड बेस्ड ऑन इस डीबी नेम आप कनेक्शन को अलग अलग तरीके से क्रिएट कर सकते हो, इफ लगा के या स्विच लगा के, ठीक है। बट अभी हमें एक ही डेटाबेस के साथ काम करना है तो हम यहाँ पे डीबी नेम लेने की जरूरत नहीं है। एंड यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूँगा, इस कनेक्शन को रिटर्न कर दूंगा। बाय डिफॉल्ट अभी हमने कुछ भी नहीं किया तो कनेक्शन के अंदर नल है, मतलब अभी बाल्टी के अंदर नल रखा है, तो अभी आप ये गेट कनेक्शन कॉल करते भी हो तो आपको नल मिलेगा। क्या मिलेगा, नल, और नल से पानी मिलेगा, पानी वाला नल नहीं है। चलो तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन को नल रिटर्न करने से पहले यहाँ पे हम क्या बना लेंगे, क्रिएट कर लेंगे अपना, क्रिएट कर लेंगे क्या, कनेक्शन को क्रिएट कर लेंगे। हाउ, कैसे, जब आप कनेक्शन क्रिएट करोगे तो बहुत सारे एरर्स आएंगे रन टाइम। हो सकता है जो कनेक्शन बना रहे हो ना बने, किस वजह से, यूजर नेम गलत हो, पासवर्ड गलत हो सकता है कि आप ड्राइवर लोड करो, ड्राइवर ना लोड कर पाए, तो बहुत सारे चांसेस हैं कि रन टाइम एक्सेप्शंस आएंगी। उन एक्सेप्शंस को हैंडल कर लेने हमारे पास ट्राई कैच होना चाहिए, तो हम ट्राई कैच और एक्सक्यूएल एक्सेप्शन लिख सकते हो, या आप एक्सेप्शन भी लिख सकते हो, तो मैं एक्सेप्शन लिख दिया मैंने। एंड जो भी एक्सेप्शन आएगी उसकी डिटेल मुझे चाहिए तो मैं प्रिंट स्टैक ट्रेस कर दूंगा, तो हमें कंसोल पे डिटेल चाहिए, ठीक है। बाकी आप सजेशन से ले सकते हो, ठीक है। शुड प्रॉब्ली रिप्लेस विद मोर रोबोस्ट लॉगिंग, मैं कहूँगा ठीक है यार ये सब नहीं करना बस। अगर एरर आएगी तो यहाँ पे हैंडल की जाएगी, हैंडलिंग कोड भी लिख सकते हो या कोई मैसेज दे सकते हो। अभी मैंने सिर्फ कंसोल पे ट्रेस को प्रिंट कर दिया। चलो भाई, अब यहाँ बारी है कि कनेक्शन को क्रिएट करने की, तो कनेक्शन कैसे क्रिएट होगा, आप ड्राइवर को लोड करना होगा, बट लेटेस्ट वर्जन में ड्राइवर को लोड करने की जरूरत नहीं है, कनेक्शन बनाओ ड्राइवर लोड हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक, ठीक है। देखो तो हम कनेक्शन बनाएंगे कैसे, हमारे पास एक ड्राइवर मैनेजर नाम से एक क्लास है, इसको क्लिक करके देखो, ये देखो ये क्लास है ड्राइवर मैनेजर के नाम से, ये सारे ड्राइवर्स को मैनेज करता है। अब देखो द बेसिक सर्विस फॉर मैनेजिंग सेट ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर्स, तो ये ड्राइवर्स को मैनेज करेगा। इसे ड्राइवर से हम बोलेंगे कि भैया हमारा ड्राइवर, या ड्राइवर से बोलेंगे भैया हमें कनेक्शन दो, ये हमें कनेक्शन बना के दे देगा। तो मैं कहूँगा ठीक है ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन, ठीक है। तो मैंने बोला ड्राइवर मैनेजर भाई कनेक्शन दो। अब ये मेथड्स में डायरेक्टली क्यों कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है, जो गेट कनेक्शन है वो स्टैटिक मेथड है। आप क्लिक करके देख लो, ये देखिए स्टैटिक मेथड है। आप सब ने सीखा यार, जावा वालों ने सीखा है कि कभी भी स्टैटिक मेथड कॉल करना है तो आपको डायरेक्टली क्लास नेम के साथ कॉल करना है, ठीक है। चलो भाई ये कनेक्शन दे देगा, बट कनेक्शन के साथ हमें इसको कुछ देना होगा। क्या क्या देना होगा समझिए, जब हम कनेक्शन बनाएंगे तो कनेक्शन हम बना रहे हैं कहाँ से कहाँ तक का कनेक्शन गाइस, हम बना रहे हैं कनेक्शन बना रहे हैं अपने प्रोग्राम से लेकर के, आप समझिए कनेक्शन हम बना रहे हैं अपने प्रोग्राम से लेकर के यहाँ से लेकर के और अपने डेटाबेस का, ये हम रोड बना रहे हैं। कनेक्शन मतलब एक रोड बिल्ड कर रहे हैं, कनेक्शन मीन्स व्हाट, कि हम एक रोड बिल्ड कर रहे हैं, रोड। अब अगर जावा प्रोग्राम के अंदर जो आप कनेक्शन बना रहे हो, यहाँ कोड लिख रहे हो, ड्राइवर मैनेजर यूज कर रहे हो और गेट कनेक्शन आप कॉल कर रहे हो, तभी आपका क्या बन रहा है, तभी आपका रोड बन रही, कनेक्शन बन रहा है। बट इस गेट कनेक्शन को कैसे पता चलेगा कि आपका जो सर्वर है ये किस कंप्यूटर पे चल रहा है, किस पीसी पे चल रहा है, पीसी के अंदर किस पोर्ट पे चल रहा है, ये सब चीज कैसे पता चलेगा, हाउ, ये सब चीज कैसे पता चलेगा, हमें इस कनेक्शन को बताना होगा ये सब चीज, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास करेंगे, क्या पैरामीटर्स पास करेंगे, क्या क्या, प्रोटोकॉल या फिर होस्ट, पोर्ट, कौन सा प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, इसके अंदर आप कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हो, ये सब चीज हमें पास करनी होगी। सो लेट्स डू दैट, हम आएंगे यहाँ पे एंड हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइडर को तीन चीज देंगे, क्या क्या, देखिए तीनों स्ट्रिंग है, ठीक है। देखिए URL में हमें वही URL देना है, JDBC का URL सिंपली सबसे पहले हम देखेंगे, हाँ हम लोग लिखेंगे JDBC MySQL://localhost:, ये है एक्चुअली हमारा पोर्ट गाइस,
किस पोर्ट पे हमारा डेटाबेस चल रहा है। तो अभी हमारे अपने ही कंप्यूटर पे डेटाबेस सर्वर है, तो हम इसीलिए लोकल होस्ट डाल देंगे। हो सकता है आपका कंप्यूटर, आपका जो डेटाबेस यूज करने वाला कंप्यूटर है वो, या डेटाबेस जिस कंप्यूटर पे चल रहा है वो किसी क्लाउड पे हो, तो उस क्लाउड का आप आईपी लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड किस पोर्ट पे चल रहा है, 3306 है, ठीक है। एंड यूज़र कौन सा है, रूट है। एंड देन फाइनली हम लोग क्या करेंगे, पासवर्ड में आएंगे। पासवर्ड हमारा भी root1234 है, आप अपने हिसाब से दीजिए। ये गाइस हमें रिटर्न कर देगा क्या, ये रिटर्न करेगा हमें कनेक्शन। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करते हैं लोग, देखिए मैंने कनेक्शन एक वेरिएबल लिया, या फिर आप ऐसे भी कनेक्शन ले सकते थे। कनेक्शन एक वेरिएबल लिया और डायरेक्टली असाइन कर दिया, मतलब जो कनेक्शन आ रहा है वो हमारे इस कनेक्शन वेरिएबल के अंदर चला जाएगा। सब लोग सोचते हैं काम हो गया, बट यहाँ पे एरर आएगी। एरर आएगी क्योंकि इस कनेक्शन में आपने रखा नहीं है, आपने दो वेरिएबल बना लिए। एक तो आपने स्टैटिक वेरिएबल बना रखा है और एक आपने नए सिरे से वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। हमने रूल क्या सीखा है गाइस, हमने सीखा है कि अगर एक बार वेरिएबल बना दो यहाँ पे, दोबारा से वेरिएबल नहीं बनाते हैं। अगर आप सोचो यहाँ पे आपने इंटीजर ए बना दिया होता, तो अगर आपको यहाँ पे लिखना होता कोई वैल्यू है सपोज 10, उसको असाइन करना होता, तो आप इंटीजर ए इक्वल टू 10 करते क्या। अगर आप इंटीजर ए इक्वल टू 10 कर दोगे ना, तो ये वाला वेरिएबल आप नहीं यूज करो, यहाँ पे एक नया वेरिएबल क्रिएट हो रहा है। सेम तरीके से ये जो कनेक्शन वेरिएबल आपने यहाँ पे बनाया है, देन दोबारा जब आप असाइन करने की बारी आई तो आपने फिर से कनेक्शन लिख दिया। दैट मीन्स यहाँ पे एक नया वेरिएबल आपने बना दिया, इसमें तो वैल्यू गई ही नहीं। तो इसलिए आपको क्या करना है, फॉर दैट आपको यहाँ नया वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करना है, जिससे यहाँ पे वैल्यू जा सके। ये देखिए ये हाईलाइट हो गया अपने आप से। तो अब जो कनेक्शन रिटर्न होगा इसमें आएगा और यहाँ से कनेक्शन को रिटर्न किया जाएगा। तो ये पूरा हमारा कनेक्शन बन गया। लेकिन हो सकता है कि 10 बार आप ये मेथड कॉल कर लो, तो 10 बार नया कनेक्शन बन जाएगा हर बार। तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ी देर के लिए इस लाइन को कट करूँगा। मैं कहूँगा यार अगर हमारे बाल्टी में कनेक्शन नहीं है तभी हम कनेक्शन बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा इफ़ अगर कनेक्शन डबल इक्वल टू नल है, ठीक है, अगर कनेक्शन में नल है तो हम बनाओ, अदरवाइज मत करो कुछ, बस सिंपल। तो अगर कनेक्शन में नल होगा तब तो कनेक्शन क्रिएट होगा, अदरवाइज सेम कनेक्शन यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। तो ये हमें कनेक्शन दे देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ऐप के अंदर। यहाँ पे हम कॉल करने वाले एक मेथड बना लेंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड कॉल प्रोसीजर। हम इसी के अंदर प्रोसीजर कॉल करने वाले हैं। मैं लिखूंगा यहाँ कॉलिंग प्रोसीजर, ठीक है। एंड इस मेथड को मैं यहाँ पे कॉल करूंगा कॉल प्रोसीजर। स्टैटिक है तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, सेम क्लास के अंदर डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स सी प्रोसीजर कॉल हो रहा है कि नहीं कॉल हो रहा है। हरी बटन पे क्लिक करो और जय जय बोल दो, जय श्री राम बोल दो, आप देखोगे आपको कुछ बढ़िया मिलेगा। देखिए कॉलिंग प्रोसीजर कॉल हो रहा है। अब हमें यहाँ पे कोडिंग करनी है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं स्टेप सारे मेंशन करूँगा। सबसे पहले हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, पहले स्टेप में स्टेप 1 या कनेक्शन क्रिएट करेंगे। कनेक्शन क्रिएट करेंगे कैसे, हम लिखेंगे कनेक्शन प्रोवाइडर से बोलो ना भाई, कनेक्शन गेट करें। हम लिखेंगे कनेक्शन प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन और ये हमें कनेक्शन दे देगा। ये देखिए हमारे इस वाले वेरिएबल के अंदर कनेक्शन आ चुका है। अब इस कनेक्शन का यूज करेंगे हम कॉल करने के लिए अपना प्रोसीजर। तो हम पहले कॉल करते हैं गाइस, कौन सा प्रोसीजर, सेलेक्ट बाय लास्ट नेम कॉल करते हैं। चलो सेलेक्ट बाय लास्ट नेम कॉल करते हैं, ठीक है। चलो तो अब देखो हम इस कनेक्शन के पास 3 चीजें हैं, समझिएगा गाइस। इस कनेक्शन के पास 3 चीजें हैं। एक होती है स्टेटमेंट और एक होता है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। एक होता है प्रीपेयर्ड स्टेटमेंट और एक होता है कॉलेबल स्टेटमेंट। तीनों का अलग अलग काम है और ये तीनों क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, बट तीनों का अलग अलग काम है, समझिए। और अभी इस यूज केस के लिए प्रोसीजर को कॉल करने के लिए हमारे लिए तीसरा यूजफुल है, ठीक है। ये होता है स्टैटिक क्वेरीज को कॉल करने के लिए। स्टैटिक क्वेरीज, अब थोड़ा सा मेहनत करिए, अगर आपको नहीं पता स्टैटिक क्वेरीज क्या है तो स्टैटिक क्वेरीज को समझिए। जिसको पता है कमेंट स्क्रीन में लिख सकता है। और ये होता है डायनेमिक क्वेरीज को फायर करने के लिए। डायनेमिक क्वेरीज बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं यार पैरामीटराइज्ड क्वेरीज, अलग अलग नाम है। तो ये डायनेमिक या ऐसी क्वेरीज जिसके अंदर प्लेस होल्डर्स, उनको कॉल करने के लिए यूज होता है। एंड ये होता है एक्चुअली स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शंस को कॉल करने के लिए। तो हमारा यूज केस पता है हमें कि हमें स्टोर्ड प्रोसीजर्स एंड फंक्शन कॉल करने हैं, तो हम ये वाला यूज करेंगे। इन दोनों का कोई काम नहीं है, ठीक है। होता तो हम यूज करते हैं। चलो भाई बहुत बढ़िया, यहाँ तक तो आ गए। आ जाते हैं यहाँ पे। तो अब हमें कनेक्शन से क्या निकालना है, कॉलेबल स्टेटमेंट निकालना है। कैसे, देखिए हम कहेंगे कनेक्शन डॉट प्रिपेयर कॉल। जैसे हम प्रिपेयर कॉल करेंगे तो ये जो मेथड है प्रिपेयर कॉल, वो हमें कॉलेबल स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट दे देगा। मैं कहूँगा ठीक है रख लो स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट, ये रहा हमारा कॉलेबल स्टेटमेंट मिल गया मुझे। लेकिन हमें इसे अपनी प्रोसीजर को कॉल करने की क्वेरी देनी होगी यहाँ पे, ठीक है। देखिए क्वेरी कौन सी है समझिएगा। क्वेरी हमारी ये कहती है गाइस कि
हमें कॉल लिखना है एंड देन अपने प्रोसीजर का नाम लिखना है। मैं कहूँगा सेलेक्ट बाय लास्ट और यहाँ पे हमें एक पैरामीटर भी पास करना है। ठीक है, परफेक्ट। अगर आपको पता हो, अगर आपने यहाँ से प्रोसीजर कॉल किया होगा तो आपको पता होगा पिछले वीडियो में, ना नहीं पता तो आप देखो यहाँ पे प्रोसीजर कॉल करने की क्वेरी, ये देखिए आप लोग को लिखना है कॉल एंड देन अपने प्रोसीजर का नाम लिखना है एंड देन आपको एक पैरामीटर देना है, स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है ये। चलो भाई, यही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है, ये देखो मैंने लिखा कॉल कैप्स लॉक में लिख दो, प्रोसीजर का नाम है कॉल सेलेक्ट बाय लास्ट एंड देन यहाँ पे आपको एक वैल्यू पास करनी थी, बट अभी हमने क्या किया, इसको डायनेमिक कर दिया है। मतलब डायनेमिक इन द सेंस कि हम इसकी वैल्यू बाद में डालेंगे, नीचे भी डालेंगे। ठीक है, ये प्लेस होल्डर है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी भी, और ये फर्स्ट पोजीशन पे है। आपके पास और भी क्वेश्चन मार्क्स होते तो आप कॉमा लगा के लिख सकते थे। ठीक है, बट अभी हमारे पास एक ही पैरामीटर भेजना है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देंगे बस। ये करने पे कुछ एरर्स आएंगी, उन एरर्स को हैंडल करेंगे। इस पे आओगे, ऑल्ट एंटर करोगे तो देखिए आ रहा है कि भैया ये कह रहा है ऐड एक्सेप्शन टू मेथड सिग्नेचर, ये कह रहा है ट्राई विद सराउंड कैच, ट्राई या सराउंड विद ट्राई कैच कर रहा है। मतलब आप ट्राई कैच यूज करना चाह रहे हो कि आप मेथड सिग्नेचर में इसको डिक्लेयर करना चाह रहा हूँ, तो मैं कहूँगा चलो अभी के लिए आप मेथड सिग्नेचर में डिक्लेयर कर दो। ठीक है, तो मैं कहूँगा ठीक है यार, चलो बढ़िया। अभी ये कुछ और सजेशन दे रहा है आपसे, ये कह रहा है कि ओके ठीक है कोई बात नहीं, आ जाते नीचे। तो हमें अब नेक्स्ट स्टेप में करना गाइज, हमें इस क्वेश्चन की वैल्यू सेट करनी है, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू सेट करनी है। अब यार देखो एक चीज़ और है, एक चीज़ यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि जो आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है, जो आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है गाइस, जो भी आपने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है यहाँ पे समझिएगा, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, ये क्या है, पैरामीटर है, पैरामीटर है। और मैंने आपको बताया था जब आप स्टोर्ड प्रोसीजर की वीडियो बनाई थी, वहाँ पे मैंने आपको गाइस बताया था कि ये जो पैरामीटर्स होते हैं वो 3 टाइप के हो सकते हैं। एक तो इन हो सकता है, एक आउट हो सकता है, और एक इन आउट दोनों हो सकता है, इन आउट दोनों हो सकता है। तो अब आपको समझना है कि इन है वैल्यू भेजनी है, वहाँ पे इन होगा ना, यहाँ से वैल्यू भेजनी होगी। आउट है मतलब वो भेजेगा वैल्यू, इन आउट है मतलब दोनों। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। अभी ये जो वेरिएबल है या इसके अंदर जो वैल्यू पास करनी है वो पास करनी है मुझे, दैट मीन्स वहाँ के लिए वो इन वेरिएबल है, मतलब इन है। और इन के लिए आपको वैल्यू सेट करनी है। जब आपको सेट करनी होगी तो आप लिखोगे कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट सेट, किस टाइप की वैल्यू है, स्ट्रिंग, तो आप सेट स्ट्रिंग को पास कर दोगे। इंटीजर होता तो सेट इंटीजर, डबल होता सेट डबल। यहाँ पे लिखोगे 2 चीज, एक तो किस पोजीशन, क्वेश्चन मार्क किस नंबर पे, तो मैं कहूँगा फर्स्ट नंबर पे, एंड उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू के लिए अभी मैं ये पास कर देता हूँ तिवारी। ये वैल्यू मैं यूजर से ले भी सकता था डायनेमिकली, चाहे आप जीवाई के थ्रू ले लो, चाहे आप कंसोल के थ्रू ले लो, चाहे आप कहीं से भी ले लो। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे आप घर पे जाके लेके आ जाओ। ठीक है, चलो तो अब वैल्यू सेट हो चुकी है। अब जितने भी इन वाले पैरामीटर्स हैं उनकी वैल्यू आपको ऐसे सेट करनी है, ऑल इन पैरामीटर्स को ऐसे ही सेट करना है। ठीक है, बस। तो यहाँ पे तिवारी चला जाएगा अपने आप से। उसके बाद हमें अब क्या करना है, अब एग्जीक्यूट करना है। क्या एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने सबसे पहले कनेक्शन क्रिएट किया, देन हमने कॉलेबल स्टेटमेंट निकाला है, देन हमने पैरामीटर सेट किए इन वाले, आउट वाले कैसे करने हैं भी नेक्स्ट कॉल करेंगे तब बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अब एग्जीक्यूट करेंगे इस कॉलेबल स्टेटमेंट को। कैसे, हमने कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट रिजल्ट, या एग्जीक्यूट क्या था भाई, देख लो बहुत सारे हैं। तो अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो ट्रू फॉल्स मिलेगा आंसर, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं डेटा रिजल्ट। ठीक है, तो बोलिए ना भाई, अभी के लिए हमारे लिए काम नहीं है, काम नहीं कर रहा है। एग्जीक्यूट बैच है, एग्जीक्यूट लार्ज बैच है। ठीक है, एग्जीक्यूट क्वेरी, ये हमें दे रहा है रिजल्ट सेट, तो इसको कॉल करके हम रिजल्ट को फेच कर सकते हैं। मैं कहूँगा ठीक है, इसी को कॉल कर लेते हैं एंड ये हमें दे देगा रिजल्ट सेट। बस इस रिजल्ट सेट के अंदर हमारा पूरा डेटा रखा हुआ है जो आपका सेलेक्ट बाय लास्ट नाम का प्रोसीजर ने कॉल किया है। ठीक है, इससे डेटा निकालेंगे कैसे हम इसके, क्योंकि इसके पास पूरी टेबल रखी होगी। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके पास पूरी टेबल रखी होगी। ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ऐसे कुछ ऐसे टेबल बनाता हूँ भाई, कुछ ऐसे, ये है टेबल लाइक स्ट्रक्चर होगा रिजल्ट सेट का। ये रोज होंगी, कुछ ऐसे रोज होंगी, देख लो भाई, देख लो, समझ लो, ऐसे रोज होंगे। और ये होंगे एक्चुअली कॉलम्स, जैसे आईडी होगी तो आईडी आ जाएगी, नेम होगा तो यहाँ पे नेम आ जाएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो भी होगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज इसके अंदर रखी होंगी। ठीक है, तो ये रिजल्ट सेट का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा ही होता है रिजल्ट सेट का। अज्यूम आपको ऐसा ही करना है, अंदर कैसा भी हो, बट ये टेबल लाइक स्ट्रक्चर होता है। और इसके पास एक होता है पॉइंटर, जो पहले क्या होता है, स्टार्टिंग में जब तक आप कहीं विजिट नहीं करते तब तक वो हेडर पे होता है, मतलब फर्स्ट रो के पहले होता है।
अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंटर है गाइस, इस पॉइंटर का बहुत ज़्यादा खेला है। ये पॉइंटर को हमें आगे मूव करना है और वैल्यूज़ को फेच करनी है, फिर आगे मूव करना है, वैल्यूज़ को फेच करनी है, फिर आगे मूव करना है, वैल्यूज़ को फेच करनी है, और ये तब तक मूव करना है जब तक हमारे सारे रोज खत्म ना हो जाए। तो इस पॉइंटर को हमें आगे मूव करते जाना है, वैल्यूज़ को फेच करने जानी है। अब वैल्यूज़ मूव, अब ये पॉइंटर मूव करेगा कैसे, देखिए पॉइंटर मूव करने के लिए और वैल्यूज़ को फेच करने के लिए हम दो मेथड यूज़ करेंगे। एक मेथड है रिजल्ट सेट के पास, आर एस के पास नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मेथड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमें ये बताता है कि क्या हमारे पास कोई नेक्स्ट रो है। ये मेथड हमें बताएगा क्या कोई नेक्स्ट रो है। अगर पॉइंटर यहाँ पे है तो ऑब्वियस सी बात नेक्स्ट रो है, ट्रू देगा आंसर। अगर है तो पॉइंटर आपका ही मूव कर देगा और आप वैल्यूज को यहाँ पे निकाल लीजिए। फिर अगर आप कॉल करोगे फिर से बताएगा नेक्स्ट है, नेक्स्ट होगा तो ये नेक्स्ट पे मूव कर देगा और ट्रू बता देगा। ये अगर सपोज यहाँ पे पॉइंटर और आप नेक्स्ट कॉल कर लिए तो नेक्स्ट तो कुछ है ही नहीं, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो इस नेक्स्ट की हेल्प से हम लोग आगे मूव कर सकते हैं। तो मैं वही करूँगा, मैं सिंपल सा एक लूप लगाऊंगा, सिंपल सा एक फॉर लूप लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सिंपल सा एक फॉर लूप लगाता हूँ या वाइल लूप लगा लो। हम कहेंगे जब तक रिजल्ट सेट का नेक्स्ट हमें ट्रू देगा तब तक के लूप चलेगा, और ट्रू कब तक देगा, जब तक कोई रो होगा। चलो भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और हमें यहाँ पे निकालना है वैल्यू, किसकी वैल्यू, रो की वैल्यू निकालनी है। कैसे, देखो 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 क्या क्या है, कौन कौन से रो हैं अपने डेटाबेस टेबल में चेक कर सकते हैं ना। हमारे पास रो है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, सिटी है। चलो भाई, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एस आउट। सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट नेम डायरेक्टली प्रिंट करो यार। रिजल्ट सेट डॉट गेट कैसे करेंगे, गेट जो लास्ट नेम होगा या फर्स्ट नेम होगा वो स्ट्रिंग होगा, तो गेट स्ट्रिंग करेंगे और गेट स्ट्रिंग। और आपके पास दो ऑप्शन है, कॉलम का नंबर पास कर सकते हो या फिर आप नेम पास कर सकते हो। मैं कहूँगा ठीक है, मैं फर्स्ट अंडरस्कोर नेम पास कर देता हूँ, देन कॉन्कैटिनेट करूँगा किसके साथ, स्पेस के साथ, एंड देन रिजल्ट से डॉट गेट स्ट्रिंग, और फिर से मैं यहाँ पे लास्ट नेम पास करूँगा, ठीक है। और फिर मैं एक स्पेस दूंगा, डैश लगाऊंगा और पास कर देता हूँ रिजल्ट से डॉट गेट स्ट्रिंग और सिटी। एक स्पेलिंग मुझे गलत दिखी कहीं पे, लेट्स सी, फर्स्ट नेम की स्पेलिंग शायद गलत हो गई थी, तो डोंट टेक टेंशन, मैं सही कर दे रहा हूँ फर्स्ट, ठीक है। ये बस मुझे लगा कितना काम हो जाएगा, एक बार रन करते हैं, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं एंड आप देखोगे यहाँ पे कुछ एरर आ गई, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे कह रहा है कि नो डेटाबेस सेलेक्टेड, आपने कोई डेटाबेस सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है ठीक है। तो आ जाते हैं जहाँ आपने कनेक्शन क्रिएट किया है, गेट कनेक्शन के अंदर आपने यहाँ पे देखिए दो चीज़ लिखी है, तीन चीज़ लिखी थी। एक URL लिखा था, एक यूज़र नेम लिखा था, एक पासवर्ड लिखा था। तो आपने ये बता दिया कि भाई हमारा प्रोटोकॉल ये है, सब प्रोटोकॉल ये है, देन लोकल होस्ट ये है, IP मतलब ये है, डेटाबेस का पोर्ट नंबर ये, बट उस डेटाबेस के अंदर आप कौन सा डेटाबेस यूज़ कर रहे हो, इसमें बहुत सारे हैं ना। देखो एक तो हमारे पास लर्न है, इसी तरह सिस्टम है, इसी तरह और भी होंगे। तो मैं कहूँगा मैं यूज़ करूँगा लर्न। कैसे बताना है, आपको आना है लगाना /लर्न, ठीक है। देन फाइनली आपको कुछ भी नहीं करना। इतना करने के बाद आपको फिर से अपना प्रोग्राम रन करना है, एंड आई होप इस बार देखोगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। सो आपका आउटपुट ये इसलिए आएगा इस क्योंकि आपने यहाँ पे, ठीक है देखिए, आपने लास्ट नेम में तिवारी पास किया था, तो इसीलिए वहाँ से रिजल्ट सेट आया, वो सारे नाम आए जिसके अंदर तिवारी है। और नाम क्यों नहीं आए, क्योंकि आपने कंडीशन नहीं लगाई थी, शुक्ला सिंह। चलो मैं चेंज करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे सिंह करोगे एंड इफ़ यू रन द प्रोग्राम, तो आप देखोगे इस बार सिंह वाला आएगा, जितने भी नाम होंगे सब आ जाएंगे। दैट मीन्स ये वेयर वाली क्वेरी कहाँ से चल रही है, ये वेयर वाली क्वेरी गाइस यहाँ से चल रही है, आपके स्टोर्ड प्रोसीजर से चल रही है। दैट मीन्स स्टोर्ड प्रोसीजर बहुत आसानी से कॉल हो रहा है। स्टेप यही है गाइस, ठीक है। आपको कॉलेबल स्टेटमेंट की जरूरत है स्टोर्ड प्रोसीजर को कॉल करने के लिए। वाह, नाइस 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 नाइस, ठीक है। चलो आई थिंक सही है। अब बात करते हैं, इफ स्टोर्ड प्रोसीजर कंटेन इन एंड आउट पैरामीटर बोथ, देन व्हाट टू डू, उसके बाद क्या करना होगा। चलो उसके लिए हम एक काम करेंगे, एक अलग से पैरामीटर, एक अलग से मेथड बनाएंगे, एंड पब्लिक स्टैटिक वॉइड कॉल प्रोसीजर 1, एंड ये वाला यूज़ करेंगे, ये वाला मेथड को इसके अंदर बनाएंगे। फिर से स्टेप्स आपके लिए रिवाइज करूंगा, ठीक है। तो मैं इसको अभी थोड़े कमेंट कर लेता हूँ, सॉरी इसको ओपन करो एंड इसको कमेंट करो, एंड देन यहाँ कॉल कर लो कॉल प्रोसीजर 1, और इसके अंदर अब हम कोड करने वाले हैं, ठीक है। कैसे, फिर से कनेक्शन निकालेंगे, कनेक्शन नाम से वेरिएबल ले लो एंड कनेक्शन
प्रोवाइडर डॉट गेट कनेक्शन, कनेक्शन निकल गया। देन हमें कॉलेबल स्टेटमेंट चाहिए, तो हम प्रिपेयर कॉल और यहाँ पास करेंगे कॉल, एंड देन हमारा आई थिंक प्रोसीजर का नाम क्या है भाई, काउंट बाय लास्ट। हम लिखेंगे काउंट बाय लास्ट, ठीक है। और हमें दो पैरामीटर्स बार पास करने हैं, एक है लास्ट नेम और एक है काउंट। ये हमें दे देगा व्हाट इट विल गिव कॉलेबल स्टेटमेंट, ठीक है। अब हमारे पास गाइस यहाँ पे दो चीज हैं, दो पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से, एक है इन टाइप का पैरामीटर और एक है आउट टाइप का। देखो कैसे, ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमें वैल्यू पास करनी है, ठीक है, ये इन टाइप का पैरामीटर। और ये जो वैल्यू है वहां पे हमें वैल्यू रिसीव करनी है, वहां से देखें तो आउट टाइप का वेरिएबल। कैसे करेंगे भाई, तो सबसे पहले हम इन को हैंडल करें, जितने भी हैं उसके इन पैरामीटर्स को हैंडल करो, इन वाले पैरामीटर्स को हैंडल करो जितने भी हैं, ठीक है। पहले मैं करूंगा हैंडल इन टाइप पैरामीटर्स, ठीक है। कैसे, सिंपली हम लिखेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट सेट स्ट्रिंग, एंड देन पहले क्वेश्चन मार्क में हमें पास करना है, क्या पास करना है हमें, लास्ट नेम, तो मैं कहता हूँ तिवारी है, ठीक है। तो जितने भी इन टाइप के हैं उनको उनकी वैल्यू आप सेट कर दिए विद द हेल्प ऑफ सेट टाइप मेथड, ठीक है। सेट टाइप मैं बता देता हूँ, सेट एंड देन XYZ टाइप, XYZ टाइप, एंड देन यहाँ पे आपको पोजीशन लिखनी है, एंड देन यहाँ पे आपको वैल्यू लिखनी है। कुछ ऐसा सिंटेक्स रहने वाला है, कुछ ऐसा सिंटेक्स रहने वाला है। सो ये क्या हो रहा है भाई, ऐसा सिंटेक्स होने वाला है। सेट XYZ मतलब वो टाइप, डबल है तो डबल, फ्लोट है फ्लोट, ठीक है। तो ये पैरामीटर जितने भी इन वाले पैरामीटर सबका आप सेट कर दीजिए। उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें वी कैन हैंडल आउट टाइप पैरामीटर्स, ठीक है। कैसे, हाउ, समझिए बात को। अब हमें यहाँ पे कुछ मेथड ऐसा मिले हैं जिसकी हेल्प से हम आउट टाइप के पैरामीटर्स को हैंडल कर सकते हैं। मैं कहूँगा कॉल डॉट रजिस्टर आउट, ये देखिए रजिस्टर आउट पैरामीटर। अब हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है आउट टाइप का पैरामीटर, और हमें कुछ नहीं बताना, यहाँ पे दो चीज बतानी है रजिस्टर आउट टाइप पैरामीटर में। एक तो वो क्वेश्चन मार्क कौन सा है जो आउट टाइप का है, और दूसरा उसका टाइप क्या होने वाला है। तो मैं कहूँगा रजिस्टर आउट पैरामीटर, मैं कहूँगा दो क्वेश्चन मार्क में से जो पहला था वो तो इन था, और जो दूसरा है वो आउट टाइप का है, तो मैं दूसरा लिखूंगा। एंड किस टाइप का, आउट टाइप का, तो उसको बताने के लिए हमारे पास टाइप्स नाम की क्लास है, डॉट मैं कहूँगा इंटीजर टाइप का है वो पैरामीटर। काउंट था, इंटीजर था, तो आपको यही बताना है। ये हमने हैंडल कर लिया आउट टाइप का पैरामीटर। तो जितने इन वाले हैं उसको हैंडल करो, देन जितने आउट वाले हैं उसको हैंडल करो। आउट वाले में सिर्फ ये बताना है उसका पोजीशन, पैरामीटर इंडेक्स, एंड किस टाइप का है। टाइप डिफाइन करने के लिए एक टाइप्स नाम की क्लास है जिसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर्स टाइप्स रखे हैं, देखिए उनकी वैल्यू है, बट आप टाइप्स डॉट की हेल्प से यूज कर सकते हो। इसको करने के बाद अब हम एग्जीक्यूट करेंगे, क्या करेंगे, अब हम अपने किसको, अब हम एग्जीक्यूट करेंगे किसको, एग्जीक्यूट द कॉलेबल। कॉलेबल कैसे, सिंपली हम लिखेंगे कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट। एक चीज और ध्यान से देखिएगा गाइस, यहाँ पे अब आप कोई डेटा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, कोई टेबल तो आ नहीं रही है, तो यहाँ पे हम एग्जीक्यूट क्वेरी नहीं कॉल करेंगे, हम सिंपली एग्जीक्यूट कॉल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद अब हमें इस दूसरे वाले क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फेच करनी है, निकाल के प्रिंट करनी है, तो मैं कहूँगा ठीक है, कॉलेबल स्टेटमेंट डॉट गेट, और एक इस टाइप की थी इंटीजर, तो मैं कहूँगा गेट इंट, और ये दूसरे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू थी, और हमें मिल जाएगी वैल्यू, हियर वी गो, ये देखो ये हमें वैल्यू मिल गई, ये हमें एक्चुअली काउंट वैल्यू, ये हमारी वैल्यू है। देन हम लोग इसको यूज करके कुछ भी कर सकते हैं, लिखता हूँ नंबर ऑफ रोज कितनी है भाई, देख लो, प्लस बाहर लगाओ काउंट वैल्यू, बस। तो हमने क्या किया, हमने बस स्टेप्स देखते जाओ, फिर से एक बार स्टेप्स को देख लो। हमने सिंपली सबसे पहले कनेक्शन बना लिया, देन हमने प्रिपेयर कर लिया कॉल को, जिसके अंदर हमने दोनों टाइप के पैरामीटर्स पास किए। आपके पास 2 है, 4 है, 5 है, पास कर दो। हैंडल करेंगे पहले इन टाइप के पैरामीटर्स को, देन हैंडल करेंगे आउट टाइप के पैरामीटर्स को। रजिस्टर आउट पैरामीटर नाम का मेथड है हैंडल करने के लिए। पास क्या करना है भाई, जब आप इन टाइप का पैरामीटर हैंडल करोगे तो ऑब्वियस बात उसका वैल्यू पास करनी है, तो हम क्वेश्चन मार्क की जगह लिखेंगे पोजीशन 1 से स्टार्ट है इसमें, एंड देन उसकी वैल्यू लिख देंगे। रजिस्टर आउट पैरामीटर लिखेंगे तो उसका पोजीशन बताना है, देन उसका टाइप बताना है। टाइप्स कैसे बताएंगे, टाइप्स क्लास है, उसके अंदर बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल है। देन हम एक्सिक्यूट करेंगे, एंड उसके बाद हम एक्चुअली आउट टाइप वाले पैरामीटर की वैल्यू गेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अगेन गेट XYZ टाइप नाम के मेथड से। टाइप मतलब अगर स्ट्रिंग होती तो गेट स्ट्रिंग लिखता है यहाँ पे, एंड देन अपने पैरामीटर की वैल्यू लिख देंगे, पोजीशन लिख देंगे, अपने आप से वैल्यू आ जाएगी। अब इसको मैं रन करता हूँ, लेट्स सी कि हमारा काउंट सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये देखिए हमारा काउंट आ रहा है 2, तो अब इसी बात हमें तिवारी वाले 2 रोज हैं, ये देखिए तिवारी वाले 2 रोज हैं, 1 एंड 2,
परफेक्ट। वाओ, चेंज कर दें, हम यहाँ डाल दें सिंग एंड हियर वी गो। तो आप देखोगे सिंग नाम का एक रोज है। तो ये फाइनली इस तरह से हम प्रोसीजर्स को एग्जीक्यूट करते हैं अपने जेडीबीसी के थ्रू। किसके थ्रू? जेडीबीसी के थ्रू एग्जीक्यूट करते हैं। इस बात से आप समझे क्या कि हमारे पास तीन चीजें हैं, एक तो स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट। प्रिपेयर स्टेटमेंट क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, अपने प्रोग्राम से डायरेक्टली क्वेरीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, और जो हमारे पास गाइज कॉलेबल स्टेटमेंट है वो प्रोसीजर्स और फंक्शंस को कॉल करने के लिए है। कैसे कॉल करते हैं मैंने बता दिया। अब कॉलिंग के दौरान मैंने दोनों चीजें ध्यान रखी कि इनको कैसे हैंडल करें, आउट वाले पैरामीटर्स को कैसे हैंडल करें। अगर आपका प्रोसीजर रिजल्ट रिटर्न कर रहा है उसको भी कैसे हैंडल करें, वो चीज मैंने आपको सिखा दी। अब आप क्या कर सकते हो, इन तरीके को अपने जेडीबीसी के साथ बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हो। अब गाइस सवाल आता है कि एक्चुअली हम लोग कैसे कॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बोट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो जो होगा गाइस वो इसी प्लेलिस्ट में मैं डाल दूंगा, एंड उसमें देखेंगे हम स्प्रिंग बोट की हेल्प से कैसे अपने स्टोर प्रोसीजर को कॉल कर सकते हैं। क्या इससे कोई आसान तरीका है, और कैसे एक्चुअल डेटा को हम हैंडल करेंगे उसके टाइप से। चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यार आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद भारत, बाय बाय।